हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, हमारे भाई हैं जो हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, इन्होंने एक पोजीशन बनाई है जिसके बारे में बोल रहे हैं कि प्लीज़ एडवाइज मी सर। तो गाइस, फटाफट से इनकी पोजीशन देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इसका, क्या ये पोजीशन प्रॉफिटेबल होगी, अगर होगी तो कहाँ पे होगी। तो गाइस देखिए, ये इन्होंने जो पोजीशन बनाई है, इस तरह की पोजीशन मैं कभी भी पसंद नहीं करता इंट्राडे के लिए। मैं इस तरह की ट्रेड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि इनका जो ट्रेड है, पहली चीज़ तो ये आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी में इंट्राडे में पैसे बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम डीके का इंपैक्ट ज्यादा होता है। मार्केट अगर खड़ी रहेगी, खड़े खड़े प्रीमियम टूटेंगे और इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाएंगे तो बात अलग है, पर कभी भी इंट्राडे के अंदर जो ट्रेडिंग की जाती है विदाउट स्टॉप लॉस तो होती नहीं गाइस। और इतनी छोटी स्ट्राइक प्राइस में स्टॉप लॉस लगाना मतलब कि, अगर देखो, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मैं ज्यादातर ट्रेड लेता हूं एट द मनी या फिर इन द मनी में। वहां पे अगर मैं निफ्टी में काम कर रहा हूं तो स्ट्राइक प्राइस का भाव जो होगा 100, 125, 150। अगर 150 वाली स्ट्राइक प्राइस है तो वहां पे मेरा स्टॉप लॉस बनता है 25 से 30 पॉइंट का। पर इसका भाव देखो, ऑलरेडी 25-30 रुपए की तो स्ट्राइक प्राइस है। अब 25-30 वाली स्ट्राइक प्राइस में स्टॉप लॉस जो है अकॉर्डिंगली होगा, छोटा स्टॉप लॉस होगा। जितनी छोटी स्ट्राइक प्राइस उतना छोटा स्टॉप लॉस, जितनी बड़ी स्ट्राइक प्राइस उतना बड़ा अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस हमें लगाना होता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनता है सिर्फ 4-5 पॉइंट का, इससे ज्यादा लॉस लेना नहीं बनता। पर 4-5 पॉइंट जो है कभी भी हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस इतनी छोटी है, आउट ऑफ द मनी है, मार्केट खड़ी रहेगी, टाइम डीके का इंपैक्ट होगा, इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस तरह की पोजीशन मेरे भाई इंट्राडे के अंदर नहीं बनती। अगर आपने बनानी भी है तो सिर्फ उसका एक ही दिन होता है, वो होता है एक्सपायरी वाला, थर्सडे एक्सपायरी। वहां पे आप इस तरह का ट्रेड ले सकते हो जहां पे आपको कुछ उम्मीद लगती है, जहां पे आपको लगता है कि हाँ भैया मार्केट अभी बहुत ऊपर चल रही है। एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, या फिर कोई मार्केट में आपको गिरावट नजर आ रही है और आपको लग रहा है कि गिरावट ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, तो वहां पे आपने कोई थोड़ा डीप आउट ऑफ द मनी जाके पुट खरीद ली 25-30 वाली, या फिर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा टूट चुकी है, अब ये ऊपर जा सकती है, तो वहां पे आपने एक हीरो जीरो ट्रेड ले लिया। तो ये हीरो जीरो ट्रेड के लिए ठीक है। या फिर ये ट्रेड इतनी छोटी स्ट्राइक प्राइस में मैं देखता हूं वहां पे वो ट्रेडर लेते हैं जो कि बीटीएसटी खेलते हैं। मतलब कि अगर उनको दिखता है, जैसे कि यहां पे देखो, बैंक निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी ऊपर है, ये तो सिर्फ 200 पॉइंट के आसपास ऊपर है, 170-80 पॉइंट। अगर बैंक निफ्टी लेट सपोज 500 पॉइंट ऊपर चला गया, पर मार्केट में ऐसी कोई न्यूज नहीं थी, मार्केट में कोई न्यूज नहीं थी, तो भाई समझना इस चीज को, मैं बीटीएसटी के बारे में बात कर रहा हूं कि कब किस तरह के ट्रेड लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट में कोई न्यूज नहीं है, कोई पॉजिटिव खबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से बैंक निफ्टी जो है ऊपर क्लोजिंग दे रहा है 400-500 पॉइंट, तो अक्सर मैंने देखा है जो ट्रेडर बीटीएसटी खेलते हैं वहां पे वो एक हीरो जीरो ट्रेड लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर खुल रहा है बिना किसी न्यूज के, हो सकता है कल तक लोगों को समझ आए, उनका दिमाग काम करना लगे कि हाँ भैया ये तो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी, शॉर्ट कवरिंग थी, या फिर इसकी वजह से मार्केट ऊपर आई। कल दोबारा से अगर उतनी बड़ी गिरावट आ जाती है, वापस से 400-500 पॉइंट की गिरावट आ जाती है, तो ट्रेडर क्या करते हैं, थोड़ा डीप आउट ऑफ द मनी जाके पुट खरीद लेते हैं। जैसे कि 41,800 वाली, 41,900 वाली, 42,000 वाली, जिसका भाव काफी कम होगा। अगर चला वो ट्रेड तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे जैकपॉट लग जाएगा। नहीं चला तो वो जैसा जीरो हो जाएगा, तो 25-30 पॉइंट का वो लॉस उठाने को तैयार रहते हैं, पर उसके अगेंस्ट उनका प्रॉफिट जो है वो भी 3-4 गुना होना चाहिए 25 वाली स्ट्राइक प्राइस में। ये नहीं कि 28 आया तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, वहां पे वो वेट भी करते हैं। और बीटीएसटी ट्रेड जो होते हैं ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो ऑलरेडी इंट्राडे में परफॉर्म कर चुके हैं, कंसिस्टेंट बन चुके हैं, उनका अपनी इमोशंस पर कंट्रोल है। क्योंकि गाइस, इंट्राडे में जो काम नहीं कर पाएगा वो तो बीटीएसटी में तो वो फंसी जाएगा, वो ट्रैप ही हो जाएगा। क्यों ट्रैप हो जाएगा? क्योंकि वहां पे वो एग्जिट तो कर नहीं पाएगा अपनी पोजीशन से। अगले दिन मार्केट कहां पे खुल रही है, ऊपर खुल रही है, नीचे खुल रही है, ये 25 वाली कहां पे हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या 5 रुपए पे खुलेगी, 10 रुपए पे खुलेगी, तो वहां पे वो एग्जिट तो नहीं करेगा, पर वहां पे वो एवरेज डाउन करना शुरू कर देता है। एक नया ट्रेडर ये गलती करता है। तो पहले जो गलतियां करनी है इंट्राडे के अंदर, छोटी क्वांटिटी के साथ या छोटी कैपिटल के साथ या पेपर ट्रेडिंग पे, ये सारी गलतियां कर लो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा करो। और कभी भी इस तरह का ट्रेड नहीं लेना मेरे भाई जहां पे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस जो हैं वो काफी कम हो जाएं, राइट। और ये जो पोजीशन है अब ये प्रॉफिटेबल तब हो सकती है अगर यहां से 150-200 पॉइंट का ऊपर की तरफ का निफ्टी में मूव आएगा, तो फिर आप देखोगे कि ये अपने कॉस्ट पे आएगी। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट इंपैक्ट होगा, टाइम डीके होगा, 2 दिन बीच में छुट्टी है, मार्केट बंद है, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा टूटेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, इसका प्राइस दिखा रहा है अभी 19 रुपए 80 पैसे, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो वहां पे भी हम देखेंगे कि इसका भाव जो है सीधा 10-12 रुपए पे आ जाएगा। अगर मार्केट 50-60 पॉइंट ऊपर भी जाती है तो ये 19 रुपए के आसपास ही रहेगा। तो पहली चीज तो ये है कि कब ये कॉस्ट तक पहुंचेगी, उसके बाद कब ये प्रॉफिट में पहुंचेगी। तो मेरे भाई ये हीरो जीरो ट्रेड है, यहाँ पे एग्जिट तो नहीं बनता, पर हाँ इसके चांसेस जो है प्रॉफिटेबल होने के बन सकते हैं अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी आती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। बट आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये ट्रेड जो है, ये इस तरह के ट्रेड नहीं लेने चाहिए एक नए ट्रेडर को, एक बिगनर को, या फिर जब तक कोई मार्केट में न्यूज नहीं है। आप चार्ट को देख के इस तरह के ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि चार्ट को देख के आप अगर ट्रेड लोगे तो रातों रात कोई भी खबर, चार्ट पे आपको सब चीजें बहुत पॉजिटिव लग रही होंगी, हो सकता है आज,
पर कल हो सकता है कि कोई ऐसी बुरी खबर आ जाए मार्केट के अंदर जिसकी वजह से कल मार्केट की पिटाई हो जाए, तो वहां पे टेक्निकल्स या चार्ट कुछ भी काम नहीं करते। अगर कहीं बम फट जाएगा इंडिया के अंदर तो भाई वहां पे तो मार्केट गिरेगी ना, तो वहां पे उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ओवरनाइट इस तरह की पोजीशन लेके जाना वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, और यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस जो आउट ऑफ द मनी होती हैं उसमें कम हो जाते हैं। चलिए ठीक है गाइस, चलते हैं। पर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या लगता है आपको इस ट्रेड का, क्या होगा, क्या ये प्रॉफिटेबल होगा, और होगा तो यहाँ पे कितने पॉइंट बन सकते हैं, मार्केट जो है कितना उछाल दिखा सकती है, निफ्टी जो है आपको क्या लगता है एक्सपायरी से पहले कितना ऊपर जा सकता है।